अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 9 और ये है बैक्टीरियल ग्रोथ करो। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ करो है तो इसमें ग्रोथ इन बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं है कि जो बैक्टीरिया है इसका साइज़ में बढ़ना, बल्कि इसका मतलब है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बैक्टीरिया का पॉपुलेशन में बढ़ना। ग्रोथ करो और ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ करो है ये इसको हम प्लाटेड करते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया वर्सेस टाइम को। तो एक साइड पे हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया लेते हैं जबकि दूसरे साइड पे हम टाइम लेते हैं। इसमें 4 पेजेस होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ करो में: लेग पेज, लॉग पेज, स्टेशनरी पेज और डेथ और डिक्लाइन पेज। तो इस बैक्टीरियल ग्रोथ करो को अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास है नंबर ऑफ बैक्टीरिया और ये आपके पास है टाइम। तो जब भी एक बैक्टीरिया आप एक नए इन्वायरमेंट में एंटर करते हो तो उस इन्वायरमेंट के साथ बस ये बैक्टीरिया अडाप्ट होता है, तो उस पेज को लेग पेज कहते हैं और ये वही पेज है जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को एडजस्ट करता है। इसके बाद ये बैक्टीरिया लॉग फेज में चला जाता है और ये बार बार अपना सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और अपना ग्रोथ को इंक्रीज करता है। इसके बाद एक पेज आता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट हो उस इन्वायरमेंट में वो कम पड़ जाते हैं और इसकी वजह से बैक्टीरियल डेथ स्टार्ट होता है। तो उस स्टेट में जितने नए बैक्टीरिया बनते हैं उतनी बैक्टीरिया मरते भी है। सो जो डेथ का रेशो है और जो बैक्टीरिया बनते हैं वो दोनों बराबर होते हैं स्टेशनरी पेज में। और इसके बाद डिक्लाइन और डेथ पेज आता है, तो इसी पेज में जो बैक्टीरिया का डेथ है वो ज़्यादा हो जाता है और जो बैक्टीरिया बनते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो बैक्टीरिया का ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाता है। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ करो है। अभी इसको देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को हमने इस कल्चर मीडियम में डाला। इस कल्चर मीडियम में ये सारे न्यूट्रिएंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट मौजूद है, तो ये कल्चर मीडियम है। तो ये बैक्टीरिया हमने इस कल्चर मीडियम में डाला और ये लेग पेज है, तो इस लेग पेज में ये बैक्टीरिया अपने आप को अडाप्ट करेगा इस कल्चर मीडियम के साथ। फिर ये लॉग फेज आएगा तो इस लॉग पेज में ही कंटिन्यूसली अपने ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा। फिर इसके बाद जो स्टेशनरी पेज है इसमें जो कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाएंगे या बस ख़त्म होने वाले होंगे, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जितने बैक्टीरिया नए बनते हैं उतनी मरती भी है। तो ये स्टेशनरी पेज है, बैक्टीरिया की नंबर कम हो गई। और आखिर वाला जो पेज है इसमें जो बैक्टीरिया का डेथ है वो ज़्यादा हो जाएगा जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, तो ये वो डेथ और डिक्लाइन पेज है। अब नोट्स को देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सबसे पहले लेग पेज है। सो बैक्टीरिया आर अडाप्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट। इस पेज में बैक्टीरिया अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट करता है। लिटिल टू नो सेल डिवीजन, इसमें तकरीबन सेल डिवीजन नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। दे आर मेकिंग एंजाइम, इसमें बैक्टीरिया अपने जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो प्रिपेयर करता है। रिपेयरिंग सेल, गेटिंग रेडी फॉर मल्टीप्लिकेशन, और अपने आप को जो मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, इसके लिए प्रिपेयर करता है। तो ये सब कुछ लेग पेज में होता है। लॉग पेज को एक्सपोनेंशियल पेज भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल पेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। अगर बैक्टीरिया की जो पहली नंबर है वो 1 है तो फिर 2 बन जाते हैं, फिर इस तरह 4 बन जाते हैं, फिर 8 बन जाते हैं, फिर 16 बन जाते हैं। तो इस तरह एक्सपोनेंशियली ये ग्राफ इंक्रीज हो जाता है। तो अगर सपोज एक बैक्टीरिया है तो आफ्टर सम टाइम ये 2 में चला जाता है, फिर ये इसके बाद ये 2 में चला जाता है और ये भी 2 में चला जाता है, तो ये 4 बनता है। तो इस तरह इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2 और इससे भी 2, तो ये तकरीबन 8 बनते हैं। तो इस तरह ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, तो इसको एक्सपोनेंशियल पेज भी कहता है। और एट इन दिस पेज देयर इज अ ग्रोथ पीरियड ऑफ बैक्टीरियल सेल इन कल्चर मीडियम। तो ये ग्रोथ पेज है बैक्टीरियल सेल का, इसमें बैक्टीरियल सेल का ग्रोथ होता है। जो लॉग पेज होता है तो इस पेज में जो सेल डिवाइड होता है एट अ कांस्टेंट एंड रैपिड रेट। तो सेल कांस्टेंट रेट भी इन 1 से 2 और फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह कांस्टेंट रेट पे और रैपिड रेट पे ही डिवाइड होता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ होता है वो मैक्सिमम लेवल पे होता है, जो लॉग पेज होता है। फिर स्टेशनरी पेज आता है, तो स्टेशनरी पेज में जो ग्रोथ रेट है और जो डेथ रेट है ये बराबर होता है। न्यूट्रिएंट स्टार्ट रनिंग आउट, इसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो एनवायरनमेंट होता है या जो कल्चर मीडियम होता है इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, रनिंग आउट। और इसके साथ साथ वेस्ट अकोमोडेट होता है। जो बैक्टीरिया मरता है तो वो मरने के बाद वो अकोमोडेट होता है, वो वेस्ट जो कि डेड बैक्टीरिया वो अकोमोडेट होता है इस पेज में। तो जो टोटल नंबर ऑफ लिविंग सेल है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन इस पेज में जो टोटल नंबर ऑफ लिविंग सेल है वो कांस्टेंट है। इसका मकसद ये कि अगर पहले हमारे पास लेट सपोज 10 बैक्टीरिया थी, तो इस 10 बैक्टीरिया से 5 बैक्टीरिया जो कि है वो मर गए, तो अभी कितनी 5 बैक्टीरिया बाकी रह गई। लेकिन इसमें जितनी मर गए इतनी और जो कि इस सेल डिवीजन से के थ्रू ये पैदा हो गई।
तो नेट लिविंग कितनी बन गई, 10 बन गई। तो जितनी इसमें मरते हैं उतनी इसमें मतलब बैक्टीरिया प्रोड्यूस भी होते हैं। तो ये जो लिविंग सेल है उसका जो टोटल नंबर है वो कांस्टेंट होता है जो स्टेशनरी पेज में होता है। अब अगर हम आखिरी पेज जो कि है डिक्लाइन पेज या डेथ पेज इसको देखेंगे तो इसमें जो रेट ऑफ डेथ है, जितनी यानी बैक्टीरिया मरते हैं वो ज़्यादा है रेट ऑफ सेल डिवीजन, यानी जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं तो इससे जो डेथ का रेशो है वो ज़्यादा है। मतलब अगर 5 बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं तो 10 बैक्टीरिया मरते हैं। सो जो नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया सेल है वो डिक्रीज़ कर जाता है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर जाता है। वो जो नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया है वो क्यों डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जो बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उसकी अकोमुलेशन भी होता है, जो वेस्ट अकोमुलेट होता है। इसके साथ साथ अनफेवरेबल कंडीशन, जिस तरह के पीएच चेंज हो गया या लेग ऑफ ऑक्सीजन, बाज़ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बाज़ को तो नहीं होती है। तो इस तरह इस फैक्टर की वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो डिक्रीज होता है और ये है डिक्लाइन पेज और डेथ पेज। दोस्तों ये था आज का लेक्चर जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ करो क्यों पड़ता। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर इफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।